नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे आज की वीडियो पर। आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में। दोस्तों, ये है गंगा नदी जो दुनिया का सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जिसे हम गंगा माँ भी कहते हैं। प्राचीन काल से गंगा पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, जहाँ एक तरफ गंगा का हाल अन्यथा पवित्र और साफ माना जाता है, वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी गंगा पवित्र नदी है। अपनी पवित्रता के कारण हजारों वर्षों से ही गंगा लोगों के अधिक सामाजिक धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण के रूप में माना जाता है। और कुछ लोगों का मानना है कि पवित्र नदी गंगा का पानी लोगों के बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पवित्र नदी गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आए इस वीडियो पर जाने गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। दोस्तों, हिमालय पर्वत 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। दोनों पवित्र नदी दोनों नदी देवप्रयाग में मिलती है और मिलकर माँ गंगा का जन्म होता है। देवप्रयाग जो एक पवित्र स्थान है, ये पवित्र स्थान पर दोनों नदी बहते हुए आकर यहाँ पर मिलती है और मिलकर माँ गंगा का निर्माण होता है। दोस्तों, गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। भारत और बांग्लादेश में बहते हुए गंगा नदी 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है और ये भारत का सबसे लंबा नदियों में से एक है। दोस्तों, गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है। वो 5 राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। गंगा नदी पर बहने वाले कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो गंगा नदी के साथ मिलकर बहती है। तो गंगा नदी की बाएं से बहती है रामगंगा, गोमती, सरजू, गंडकी, भागमती, कोसी और महानंदा नदी बहती है। और गंगा नदी की दाहिने से बहती है यमुना, तमसा, चून और पुनपुन नदी बहती है। दोस्तों, गंगा नदी की औसत गहराई है 16 मीटर और 52 फीट और अधिकतम गहराई है 30 मीटर और 100 फीट है। दोस्तों, गंगा नदी भारत में इन कुछ शहरों से होते हुए बहती है जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कानपुर, भागलपुर, झारमू, प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, पटना, हाजीपुर, इन कुछ शहरों से होते हुए भारत में गंगा नदी बहती है। उत्तराखंड में 5 प्रयाग है जो एक है विष्णु प्रयाग, नंद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर देवताओं का योगा स्थान माना जाता है। प्रयाग को त्रिभुरा प्रयाग भी कहा जाता है। प्रयाग गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का संगम कहा जाता है। प्रयाग वो जगह जहाँ पर योगा होता है। दोस्तों, गंगा नदी पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्राचीन काल से यहाँ पर बहुत ही मानते हैं गंगा नदी को। और हम गंगा नदी को देवी माँ के रूप में भी मानते हैं और माँ गंगा भी कहते हैं। तो गंगा नदी पर सुबह और शाम रोज आरती पूजा की जाती है। आप लोग इस वीडियो पर देख सकते हैं कैसे गंगा नदी पर पूजा की जा रही है। गंगा नदी की वैक्सीन में कृषि भूमि काफी है। गंगा नदी की वैक्सीन में कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि मोयना, तोता, चील, कौवा, तीतर, ऐसे कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं। गंगा नदी की वैक्सीन में गंगा डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। गंगा नदी की वैक्सीन में कई तरह की मछलियाँ पाए जाते हैं। गंगा नदी को त्रिभुभगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे पिंडदान भी किया जाता है और गंगा नदी के किनारे अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होता है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, गंगा नदी प्राचीन काल से ही बहुत पवित्र और आज भी गंगा नदी सबसे पवित्र माना जाता है। गंगा नदी को अलग अलग जगहों और पुराणों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि भागीरथी नदी, महानंदाकिनी, पटना और हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी जो गंगा नदी की एक मुख्य धारा जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर माँ गंगा का निर्माण होता है। भागीरथी नदी स्वगम में गंगा नदी को महानंदाकिनी नदी कहा जाता है। पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को एक शाखा को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी जो देवप्रयाग में गंगा नदी की एक और मुख्य धारा जो देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर माँ गंगा का जन्म होता है। दोस्तों, पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में आज की वीडियो इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोग नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो आज की हमारे दुनिया का सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।